और चलिए बाड़मेर से अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं। फर्स्ट इंडिया की तरफ से बाड़मेर के रतन सम्मान समारोह कार्यक्रम चल रहा है और ये लाइव तस्वीरें इस समय आपको कार्यक्रम के दिखा रहे हैं। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। बाड़मेर के इंद्रप्रस्थ रिसोर्ट में सम्मान समारोह का आयोजन हो रहा है। वन एवं पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। बाड़मेर नगर परिषद सभापति दिलीप माली, बालोतरा सभापति सुमित्रा जैन भी कार्यक्रम में मौजूद है। संपादक जिनेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद है। बाड़मेर जिले की विशिष्ट प्रतिभाओं का सम्मान इस कार्यक्रम में हो रहा है और ये सीधी तस्वीरें आपको कार्यक्रम की लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से दीप प्रज्वलन किया जा रहा है और अब कुछ ही देर के अंदर कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। अपना स्थान ग्रहण कर ले। और देखिए बाड़मेर के इंद्रप्रस्थ रिसोर्ट में सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। वन एवं पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। बाड़मेर नगर परिषद सभापति दिलीप माली, बालोतरा सभापति सुमित्रा जैन भी इस दौरान इस कार्यक्रम का हिस्सा बनी है। संपादक जिनेंद्र सिंह शेखावत भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। बाड़मेर जिले के विशिष्ट अतिथियों का सम्मान किया जा रहा है। फर्स्ट इंडिया के बाड़मेर के रत्न समारोह आयोजित किया जा रहा है। आपको यहाँ जानकारी दे दें कि फर्स्ट इंडिया इस तरीके के कार्यक्रम, इस तरीके के सम्मान समारोह समय समय पर आयोजित करता रहता है और उसी के तहत ये खास कार्यक्रम आज बाड़मेर में। बाड़मेर से ये खास तस्वीरें तो जिन लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में खास काम किया है उन्हें आज सम्मानित किया जा रहा है। श्री विक्रम सिंह तातात्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जोरदार तालियां सर के लिए हो जाए। एक जमाने में एक क्षेत्र के लोग पीने के पानी के लिए तरसते थे, लेकिन आपने लगातार इसके लिए कार्य किया और अब जिले के किसान अपने खेतों में खजूर, अंजीर, केसर, बादाम, कई प्रकार की फसलों की खेती कर रहे हैं। हमारे साथ में प्रतिनिधि मौजूद है विक्रम सिंह जी के। रतन सिंह जी के लिए जोरदार तालियां, क्योंकि मित्रों के सहयोग की वजह से ही इस तरह के कार्य करने की जो प्रेरणा है वो मिल पाती है। तालियां बजाते रहिए प्लीज, तालियों के लिए बार बार कहना ना पड़े, आप खुद ही तालियां बजाते रहिए। अगले हमारे अवार्डी श्री महावीर सिंह जी हैं। श्री महावीर सिंह जी, आप प्लीज मंच पर आइए। सरकारी योजनाओं का आमजन को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने का बीड़ा आपने उठाया है और धरातल पर बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। राज्य सरकार योजनाएं लेकर आती है, लेकिन आप उन योजनाओं को मूर्त रूप दे रहे हैं, लोगों तक पहुंचा किए गई कामों को जनता के बीच लाते हैं, सरकार तक पहुंचाते हैं, सिस्टम तक पहुंचाते हैं और उनके किए गए काम के लिए उन्हें सम्मानित किया जाता है। फर्स्ट इंडिया इस तरीके के कार्यक्रम समय समय पर करवाता है और उसी के तहत ये खास कार्यक्रम श्री चंदन पवार का नाम भी अग्रणी है। आपने बाड़मेर तहसील में जमीन से जुड़े कार्य किए हैं, बेहतरीन ढंग से उनका निष्पादन करवाया और साथ ही बाड़मेर एनआर शाखा का जिम्मा भी आप संभाले हुए हैं।
सर के लिए जोरदार तालियां और उम्मीद यही कि लगातार जनसेवा का कार्य आप यूं ही करते रहें। धन्यवाद सर। अगले हमारे अवॉर्डी श्री आनंद सिंह जी, डीएसपी बाड़मेर हैं। आनंद सिंह जी प्लीज मंच पर आइए, तालियां बजाते रहिए हमारे साथ में। अगले अवॉर्डी श्री रावताराम जी, एएसआई पुलिस थाना धनाऊ भी मौजूद है। रावताराम जी आप आइए। रावताराम जी के लिए जोरदार तालियां। वर्दी में हमारे बाड़मेर के रत्न शोभा बढ़ा रहे हैं इस कार्यक्रम की। इनके लिए अगर बात करें तो धनाऊ थाना क्षेत्र के किसान के घर में करीब 43 लाख रुपए की चोरी की वारदात हो गई। आप समझ सकते हैं कि दुखों का पहाड़, लेकिन महज कुछ दिनों में ही इसका खुलासा किया और सारी राशि भी बरामद किया। अपनी टीम का साथ लेते हुए बेहतरीन कार्य किया। आप इसी तरह से जनता की सेवा के कार्य करते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तालियां सर के लिए एक बार फिर से। अगले हमारे अवॉर्डी हैं श्री भूपेंद्र सिंह जी, कांस्टेबल है, वर्दी में है ये भी और हमारे साथ मौजूद है। इनकी भी कितनी प्रशंसा की जाए। साइबर शेल की शाखा में पदस्थापित आप हैं और विभिन्न वारदातों का खुलासा करवाने में विशेष सहयोग रहा। सर के स्वागत के लिए सभी जोरदार तालियां बजा दीजिए। 24 घंटे की मेहनत इन लोगों की होती है, कोई छुट्टी नहीं। त्योहारों के दिन भी ये अपनी ड्यूटी करते हैं। धन्यवाद सर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाड़मेर के रत्न बनने पर आगे भी इस तरह से कार्य करते रहिए। अगले हमारे अवॉर्डी डॉक्टर महेंद्र चौधरी हैं। डॉक्टर महेंद्र चौधरी जी प्लीज मंच पर आइए, तालियां बजा दीजिए सर के लिए। मेडिकल कॉलेज बाड़मेर संबंधित जिला अस्पताल में 12 वर्षों से आप शिशु रोग विशेषज्ञ के तौर पर बेहतरीन सेवाएं दे रहे हैं। ना जाने कितने लोगों के घर आपने बसाए हैं, कितने परिवार जो परेशान थे उन्हें उनके बच्चों का इलाज करके खुशी दी है आपने। आपकी बदौलत जिला अस्पताल में बेहतरीन वैक्सीनेशन कार्य भी हुआ है। सर के लिए जोरदार तालियां। बाड़मेर रत्न बनने पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर सवाई सिंह राठौड़ हमारे साथ, बाड़मेर रत्न अगली हमारे मौजूद है। डॉक्टर सवाई सिंह राठौड़ जी प्लीज मंच पर आइए। धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपने बाड़मेर के जिला अस्पताल में जटिल से जटिल अस्थि रोग से जुड़े ऑपरेशन किए हैं और सैकड़ों मरीजों को राहत दी है। बाड़मेर में पदस्थापन के बाद अस्थि रोग बाहरी जिलों या फिर राज्यों से बाहर किसी को जाना ना पड़े, उसके लिए आपकी सेवाएं यहाँ पर ही। आपको भी बाड़मेर रत्न बनने पर हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। हमारे अगले अवॉर्डी डॉक्टर प्रीत मोहिंद्र सिंह, RCHO भी हमारे साथ में है। डॉक्टर प्रीत मोहिंद्र सिंह जी प्लीज मंच पर आइए। और देखिए, डॉक्टर्स की जब बात होती है, धरती के भगवान इन्हें कहा जाता है और इस कहने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि लगातार अपनी ड्यूटी इस तरह से परफॉर्म करते हैं। सर, आपके बारे में कहा जाए, बाड़मेर के प्रमुख चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में पदस्थापित आप हैं और बाड़मेर जिले को पूरे प्रदेश में NFHSH सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार टीकाकरण में नंबर 1 स्थान दिलाने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सर के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। धन्यवाद सर। आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली अवॉर्डी श्रीमती तगी चौधरी, ANM। तगी जी आप प्लीज मंच पर आइए, तालियां बजा दीजिए। इनकी भी भूमिका किसी से छिपी नहीं है। धूप में हर तरह के मौसम में अग्रणी कार्य किया है। आप 22 ब्लॉक के भीमड़ा PHC के अधीन सब सेंटर में कार्यरत है। 100% वैक्सीनेशन करवाने की उपलब्धि आपने अपनी टीम के साथ हासिल की। आप अपने क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रही हैं। आगे भी इसी तरह से कार्य करते रहिए। मैम के लिए जोरदार तालियां। आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली अवॉर्डी श्रीमती सुमन चौधरी, ANM है। श्रीमती सुमन चौधरी जी के लिए तालियां हो जाए। आप सेडवा ब्लॉक के कुंदनपुरा सब सेंटर में पदस्थापित हैं। आपने अपने सब सेंटर पर 150 से अधिक प्रसव करवाए हैं, 95% से अधिक टीकाकरण करवाए और नसबंदी का टारगेट भी 100% पूरा किया। मैम के लिए भी जोरदार तालियां। धन्यवाद आपका भी। इसी तरह से आप आगे भी समाज सेवा के कार्य करती रही। आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली हस्ती, हमारे अगले बाड़मेर के रत्न है सुश्री मनोज कंवर, हॉकी प्लेयर। सुश्री मनोज कंवर जी आप प्लीज मंच पर आइए, तालियां हो जाएं। छोटी छोटी बच्चियां जब ग्रामीण क्षेत्रों से निकल करके इतने बड़े बड़े मुकाम हासिल करती हैं, आप समझ सकते हैं कि अभाव अभियोग इनके रास्ते, इनकी सफलता के आड़े नहीं आते। मनोज कंवर के लिए जोरदार तालियां। बाड़मेर जिले के छोटे से गांव चुली की रहने वाली इस बिटिया ने खेल के क्षेत्र में पूरे जिले का नाम रोशन किया है और हाल ही में आयोजित हॉकी 13वीं नेशनल विमेन चैंपियनशिप में भाग लिया। इनके लिए तो कहना यही होगा, चक दे इंडिया। और जोरदार तालियां आप इंडिया के लिए, इंडिया की
इन गौरवान्वित करने वाली बेटियों के लिए बजा दीजिए। धन्यवाद मनोज कंवर। अगली हमारी अवॉर्डी है सुश्री खुशबू चौधरी, बास्केटबॉल प्लेयर है। खुशबू जी आप भी मंच पर आइए, जोरदार तालियां। बास्केटबॉल प्लेयर, कहीं हॉकी में तो कहीं बास्केटबॉल में, कहीं गायन में, कहीं नृत्य में, कहीं पदस्थापन में बेटियां भारत की झंडे गाड़ रही है। खुशबू जी बास्केटबॉल जैसे खेल में हमेशा से डेडिकेटेड रही है, जिले का प्रतिनिधित्व करते हुए 3 बार स्टेट खेल चुकी है और ग्राउंड में नियमित रूप से दूसरी बच्चियों को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए, शुभकामनाएं आपके साथ। सुश्री कोमल कंवर बास्केटबॉल प्लेयर हमारे साथ में है। और देखिए ये कहकर बहुत खुशी हो रही है कि बेटियों की संख्या बाड़मेर रत्न बनने वालों में आज बहुत ज्यादा है। कोमल के लिए बहुत बहुत तालियां बजा दीजिए। छोटी सी उम्र में ही झंडे गाड़ना, कीर्तिमान स्थापित करने की जब बात आती है तो यहाँ पर लड़कियों के नाम को अग्रणी देखकर बेहद खुशी की अनुभूति। बाड़मेर जिले के ग्रामीण क्षेत्र से आने वाली इस बिटिया ने, देखिए तालियां बजाते रहिए, तालियों में कंजूसी यहाँ पर नहीं चलेगी। 3 बेटियों को लगातार बाड़मेर रत्न बैक टू बैक मिला है। हाल ही में आयोजित सब जूनियर सब बास्केटबॉल कैटेगरी में राष्ट्र स्तर पर खेला है, आपके बाड़मेर जिले का नाम रोशन किया है। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, श्री यशपाल जी बास्केटबॉल प्लेयर हमारे साथ में अगली बाड़मेर रत्न मौजूद है। श्री यशपाल जी आप भी प्लीज मंच पर आइए, अपना सम्मान ग्रहण कीजिए। तालियां हो जाए इनके लिए भी। बास्केटबॉल खेलते हैं, लोगों को भी प्रेरित करते हैं और इनके बास्केटबॉल के खेलने की वजह से इनके दोस्त, इनके मित्र, इनके आसपास और गांव के लोगों के साथ, पूरे कुनबे के साथ, बाड़मेर के साथ राजस्थान भी आगे जाकर गर्व महसूस करे, इसी उम्मीद के साथ आज आपको बाड़मेर रत्न का ये सम्मान फर्स्ट इंडिया दे रहा है। आगे बढ़ते हैं, मांगी चौधरी जी कबड्डी प्लेयर एवं कोच हमारे साथ में अगले हमारे अवॉर्डी। मांगी चौधरी जी कबड्डी प्लेयर है, कोच है, जोरदार तालियां बजा दीजिए। बाड़मेर की सैकड़ों बेटियों को कबड्डी के खेल में आगे आप लाए हैं, सिखाया, खुद भी एक प्लेयर है और ये तो बेहद खुशी की बात है ही कि आज हमारे बाड़मेर रत्न में लड़कियों की इतनी बड़ी संख्या, वो भी खिलाड़ी लड़कियों की। और ये कहना यहाँ पर गलत नहीं होगा कि वहाँ की छोरियाँ छोरों से कम है, कि तालियां बजा दीजिए इनके लिए भी। वर्तमान में सैकड़ों बेटियों को कबड्डी का खेल आप सिखा रही हैं, 3 बार स्वयं नेशनल खेल चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत आभार आपका। आगे बढ़ते हैं, अगले अवॉर्डी हमारे श्री राकेश जैन जी हैं, RTS बाड़मेर। आप बाड़मेर में तालियां बजा दीजिए सर के लिए। बाड़मेर में उपपंजीयन के रूप में कार्यरत है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में संपूर्ण बाड़मेर व्रत, जिसमें बाड़मेर और जैसलमेर जिला शामिल है, आपने स्टैंप ड्यूटी के रूप में 3200 लाख रुपए राजस्व एकत्रित कर प्रथम स्थान प्राप्त कर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। सर के लिए जोरदार तालियां। आगे बढ़ते हैं, हमारे अगले अवॉर्डी श्री चंद्रजीत खत्री जी। चंद्रजीत जी प्लीज मंच पर आइए, अपना सम्मान ग्रहण कीजिए। चंद्रजीत खत्री जी। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ में महंत भुवनेश्वरपुरी जी भी हमारे अगले अवॉर्डी हैं। महंत भुवनेश्वरपुरी जी, तालियां बजाते रहिए, उत्साहवर्धन सभी का करते रहिए। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ में हमारे अगले अवॉर्डी श्री हनुमान चौधरी विकास अधिकारी सिवाना भी हमारे मौजूद हैं। श्री हनुमान चौधरी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आपको भी हृदय की गहराइयों से आपका भी आभार सर। सरकारी योजनाओं को धरातल पर लाना, विकास कार्यों में बेहतरीन कार्य करने के लिए आप अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। उम्मीद आपसे यही करते हैं कि लगातार आप इस तरह से अनवरत कार्य करते रहें। आगे बढ़ते हैं, हमारे अगले अवॉर्डी श्री आसीन खान लंगा, लोक कलाकार। आसीन खान जी के लिए जोरदार तालियां। आप जैसे कलाकार राजस्थान की लोक संस्कृति को देश के पटल तक पहुंचा रहे हैं। लोक संस्कृति को जीवित रखने के लिए सारंगी वादन कर देश विदेश में बाड़मेर जिले का नाम रोशन किया है और हाल ही में आपको आगा खान पुरस्कार से नवाजा गया है। आसीन खान जी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। इनकी बदौलत राजस्थान आज भी देश के बाहर जिंदा है। बाड़मेर के ये उभरते हुए कलाकार, आपको बहुत बहुत बधाई सर। आगे बढ़ते हैं, रक्त कोष मित्र मंडल संस्थान हमारे अगले बाड़मेर रत्न और यहाँ से प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद है। प्लीज आप सभी मंच पर आइए। रक्त कोष, रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित आप करते हैं, सराहनीय कार्य और कोरोना काल से अब तक 14,000 से अधिक यूनिट रक्तदान कर जीवन दान का आपने प्रेरक संदेश दिया है। आपका कार्य तो सर शब्दों में बयान ही नहीं किया जा सकता, जिंदगी आप बचाते हैं। सर के लिए बहुत बहुत तालियां आप सभी के लिए बजा दीजिए। आगे बढ़ते हैं, लीलाबाई
हमारे साथ में हमारी अगली बाड़मेर रत्न मौजूद है, लीलाबाई जी हमारे साथ में है। आगे बढ़ते हैं, हमारे अगले अवॉर्डी श्री प्रफुल्ल दवे, प्रयोगशाला सहायक। प्रफुल्ल जी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। राजकीय चिकित्सालय बालोतरा में कोरोना काल से लगातार अनुकरणीय सेवाएं आप दे रहे हैं। हजारों लोगों के सैंपल आपने लिए हैं और कोविड को स्प्रेड होने से रोकने में एक मुख्य भूमिका आपकी रही है। आप भी उन लोगों में शुमार हैं जिनकी वजह से हम राजस्थान को कोविड प्रबंधन में मॉडल स्टेट कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। श्री बाबूलाल जी चौधरी हमारे अगले अवॉर्डी, आपके लिए भी बहुत बहुत तालियां सभी बजाएंगे क्योंकि आपने समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है। बाबूलाल जी के लिए जोरदार तालियां। 3 वर्षों से गुड्डामालानी क्षेत्र में असहाय और घुमंतु परिवार के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देकर समाज में आगे आने के लिए बेहतरीन सेवाएं दे रहे हैं। सर के लिए जोरदार तालियां। सर आप आगे भी इस तरह से कार्य करते रहे, आपकी भावनाएं जन सेवा के लिए इसी तरह से बनी रहे, इसके लिए आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। स्वागत। आगे बढ़ते हैं, श्री पांचाराम जी हमारे साथ में है, पर्यावरण प्रेमी है। पर्यावरण के क्षेत्र में अब तक आपने हजारों पौधे लगाकर ये तो सुनिश्चित कर दिया है कि आप यहाँ पर एक ट्री मैन के तौर पर जाने जाते हैं, पौधारोपण कर समाज को संदेश दे रहे हैं। सर के लिए जोरदार तालियां। बेजुबान पक्षियों के लिए हजारों परिंदे वो लगा रहे हैं अभी भी इस गर्मी के भीषण दौर में। धन्यवाद सर, आपको भी हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार, अभिनंदन आपका। अगले हमारे अवॉर्डी श्री जगदीश बिश्नोई जी हैं, शिक्षाविद हैं। सीमांत क्षेत्र चौहटन में शिक्षा को लेकर आप सजग हैं। जगदीश बिश्नोई जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि आज हमारे पूरे बाड़मेर के रत्न बेटियां, शिक्षाविद, लोक कलाकार, खिलाड़ी सभी रहे और सभी के लिए ये कहकर बेहद खुशी अनुभूति हो रही है उसको लेकर कि आप वाकई में हमारे रत्न हैं और रत्नों का मूल्य किसी चीज से नहीं आंका जा सकता। फर्स्ट इंडिया की एक कोशिश कि फर्स्ट इंडिया आपको लगातार इसी तरीके से सम्मानित करता रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। आप सभी के लिए एक बार तालियां बजा दीजिए। सभी गणमान्य अतिथियों से अनुरोध करूंगी अपना अपना स्थान ग्रहण कीजिए। कार्यक्रम की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। और अब मैं अनुरोध करूंगी हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार हेमाराम जी चौधरी का। सर आपने अपने व्यस्त शेड्यूल में से समय निकाला, उसके लिए सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्लीज आप मंच पर आइए और इस कार्यक्रम को अपने आशीर्वचनों से हम सभी को अनुग्रहित कीजिए। हेमाराम जी के लिए बहुत जोरदार तालियां। आप काफी समय से इंतजार कर रहे हैं सर। ज़्यादा हो जाएंगे डाल। आज फर्स्ट इंडिया द्वारा आयोजित इस बाड़मेर रत्न समारोह के अवसर पर यहाँ उपस्थित नगर परिषद बाड़मेर एवं बालोतरा के सभापति महोदय, एडीएम साहब, आज़ाद सिंह जी और मंच पर शेखावत साहब और मंच पर विराजमान सभी अन्य अतिथिगण, फर्स्ट इंडिया टीम के सभी साथीगण, बाड़मेर रत्न से नवाजे गए सभी बाड़मेर रत्नगण, उपस्थित सभी प्रबुद्धजन, भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं फर्स्ट इंडिया का बहुत हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि मुझे उन्होंने आज ऐसे अवसर पर बुलाया और मान सम्मान दिया। फर्स्ट इंडिया के द्वारा आयोजित इस समारोह का मकसद उन लोगों को सम्मानित करना जिन लोगों ने कुछ काम किया औरों के लिए। अपने लिए तो हर कोई करता है,
लेकिन जिन्होंने औरों के लिए काम किया या वो स्वयं मेहनत करके आगे बढ़े। अभी ये विकलांग जिस बच्ची के दोनों हाथ नहीं हैं, अब आप देखो उसकी कितनी हिम्मत है, जिसकी वजह से वो जो हाथ दोनों जिसके हाथ है वो नहीं कर सकता, जो इसने दोनों हाथ नहीं होते हुए भी कर दिखाया, इसलिए ये सम्मान के हकदार है। और दूसरे भी जिन जिन का सम्मान किया वो वास्तव में सम्मान के हकदार हैं। सम्मान की क्या ज़रूरत है, क्यों किया जाए? सम्मान भी बहुत ज़रूरी है। कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में काम करता है तो उसको अगर सम्मान मिलता है तो वह आगे आने वाले समय में और उससे उत्साहित होता है और आगे आने वाले समय में जो पहले काम किया उससे भी ज़्यादा करके दिखाएगा। ये मनुष्य की प्रवृत्ति है। कोई भी काम करता है उसको अगर शाबाशी मिलती है तो वो और अच्छा करके दिखाता है, और अगर उसके काम की कोई वैल्यू नहीं, कोई लोगों को उसका पता नहीं, तो फिर वो भी मायूस हो जाता है कि मैं इतना काम कर रहा हूँ औरों के लिए, लोगों के लिए, और फिर भी इसकी कोई पूछ नहीं, कोई मान नहीं, सम्मान नहीं, कोई जानकारी नहीं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। इससे कितना इनका मनोबल बढ़ा है वो मैं जानता हूँ। तो इनका मनोबल बढ़ाने के लिए ये बहुत ही आवश्यक था, और फर्स्ट इंडिया ने इसको समझा। ये समझ करके आज का ये आयोजन रखा। जगदीश चंद्र जी इस फर्स्ट इंडिया के सीईओ हैं, उनसे भी मेरा बहुत बार मिलने का काम पड़ा। वो इस चैनल को बहुत बढ़िया ढंग से चला रहे हैं। किसी समय लोगों के घर तक या लोगों तक पहुंचाने के लिए, खबर पहुंचाने के लिए सिर्फ प्रिंट मीडिया हुआ करता था, उसके अलावा खबर पहुंचाने के लिए और कोई जरिया नहीं था। लेकिन अब प्रिंट मीडिया के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया, और इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से तत्काल खबर लोगों तक पहुंच जाती है। दुनिया के किसी कोने में कोई खबर अगर होती है तो वो दुनिया के सभी लोगों तक सेकंडों में पहुंच जाती है, और खबर ताज़ी हो, सही हो। इस दृष्टि से ये चैनल काम कर रहा है। जो भी इस दृष्टि से चैनल काम करता है, जिसकी विश्वसनीयता होती है, उसी चैनल को लोग सुनते हैं, उसी चैनल को खोलते हैं। जिस चैनल की विश्वसनीयता नहीं है उसको लोग देखना पसंद कम करते हैं। इसलिए निष्पक्षता चैनल की बहुत ज़रूरी है। जब तक निष्पक्षता होगी लोग उसको देखेंगे। जिस दिन अगर लगा लोगों को ये चैनल निष्पक्ष नहीं है, पक्षपात करता है, किसी की खबर जानबूझकर